तो चलिए आधार की बात करें और आधार की टीम से सीईओ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात नहीं ना की जाए तो बात बनेगी नहीं। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यूआईडीआई के सीईओ श्री सौरभ गर्ग जी से टू एड्रेस द ऑडियंस। नमस्कार, सुप्रभात। मेरे मित्र संजय राकेश जी, एमडी सीएससी ईगॉव, यूआईडीआई से शैलेंद्र सिंह, संजय सोहनी और मेरे अन्य सहकर्मी जो आपके साथ नेक्स्ट 2-3 घंटे में आपके साथ बात करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी समस्या समझेंगे, आपको हमारी सोच भी समझाएंगे। और मुझे मालूम पड़ा कि विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से सब आप लोग आए हुए हैं। आप सबका वेलकम मैं करता हूं कि ये मैं पूछ ही रहा था संजय राकेश से कि इस तरह की कभी हमने वर्कशॉप की है कि केवल आधार के मुद्दों पर डिस्कशन, चर्चा करना सब ऑपरेटर्स के साथ, आपके फील्ड के सहकर्मियों के साथ, और उन्होंने बोला कि शायद से पहली बार हो रही है इस तरह की वर्कशॉप। आपकी जो कार्य करते हैं उसके बारे में तो डिटेल में होती रहती हैं आपकी कार्यशाला। तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि इस तरह की वर्कशॉप आज की जा रही है और निश्चय फ्यूचर में भी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे इस तरह की भागीदारी के साथ हम आगे बढ़ते हुए निश्चय और अच्छा काम करेंगे, आप भी और हम भी आपके साथ। जैसे संजय जी ने बोला, सीएससी जो कॉमन सिटीजन या सिटीजन सर्विस सेंटर्स है, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, ये अब शायद उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि शायद हर पंचायत में ही नहीं, हर गांव तक पहुंच गए हैं। और जो हम डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तो शायद उसकी बुनियाद ये सीएससीज ही हैं कि इन्हीं के कारण जो हम बोलते हैं कि भारत इतने आगे जा पाया है डिजिटाइजेशन में, इतना अच्छा काम कर पा रहा है कि लोगों तक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो पा रही है। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना को चाहूँगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज आप लोग हैं ग्राउंड पे, इसीलिए अलग अलग सोच भी हम कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पे कि क्या क्या कार्य आपके जरिए डिलीवरी हो सकती है। इनफैक्ट आपको खुशी होगी कि डिजिटल इंडिया का एक जो लक्ष्य है कि जो भी सरकारी सेवा डिजिटल माध्यम से दी जा सकती है उसे डिफ़ॉल्ट मोड में वो देना चाहिए। एक्सेप्शन होना चाहिए कि किसी भारत के नागरिक को किसी सरकारी ऑफिस में आना पड़े या कहीं दूर जाना पड़े वो सर्विस को लेने के लिए, अगर वो डिजिटल माध्यम से खुद के कंप्यूटर पे, खुद के मोबाइल फ़ोन पे, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके वो सर्विस ले सकता है तो उसे वो मिलनी चाहिए। और ये आश्वासन जो सरकार दे पाती है, वो आश्वासन आप लोगों का जो सर्विस सेंटर्स हैं उसकी वजह से, जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से, जो मोबाइल का पेनिट्रेशन हुआ है उसकी वजह से हम ये दे पा रहे हैं। और जो विज़न है
जो हम बोलते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, कि किस तरह हर नागरिक को सुविधा के साथ जीने का आसार बन सके। ईज़ ऑफ लिविंग जो विज़न है, उस ईज़ ऑफ लिविंग का विज़न बहुत महत्वपूर्ण पार्ट CSC है, आधार है, और डिजिटल इंडिया के जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, UPI पेमेंट है, ई-साइन है, उमंग है, डिजी लॉकर है, इस तरह के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हम इंडिया स्टैक जो बोलते हैं, वो इंडिया स्टैक आप लोग ही ज़मीन तक सब लोगों तक पहुंचाते हैं, और माध्यम के संग भी। अगर हम आधार की बात करें, पिछले 10 सालों में हम अब उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि जो भी भारत में नागरिक है, उसके साथ हम दावा करके बोल सकते हैं कि अगर वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, अडल्ट है, तो उसके बाद निश्चय आधार है। 0 to 5 years जो है, ऑब्वियसली उसमें आधार का देने का सिलसिला चलता रहता है, और वो चलता रहेगा, क्योंकि हर साल करीब 2.5 करोड़ बर्थ्स होते हैं, नए बॉर्न शिशु आते हैं हमारे देश में, तो वो तो चलता रहेगा प्रयास। लेकिन हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि 100% अडल्ट्स के पास आधार है, और इसी कारण जो मैंने बोला कि 1100 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो आधार को बुनियाद बनाती हैं, वो आधार को लेके ही आगे चलती हैं, और यही बुनियाद बना के हम जो ईज़ ऑफ लिविंग का है कि डिजिटल सर्विस ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, वो बुनियाद है। आगामी दिन में अब फिर क्या फोकस रहेगा हमारा आधार का? एक तो है ही एनरोलमेंट, तो अब 2.5-3 करोड़ हर साल होगा, जितना बर्थ्स हैं प्राय उतना एनरोलमेंट हो गए। तो नए एनरोलमेंट तो ऑटोमेटिकली, हम एक समीक्षा भी कर रहे थे हमारे लोग, तो वो बता रहे थे कि एवरेज अगर हम देखें तो एक ज़िले में प्रतिदिन 10 या 15 नए एनरोलमेंट से ज़्यादा नहीं होते हैं पूरे ज़िले में, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली नए एनरोलमेंट लिमिटेड हैं, और उसके हिसाब से हम अपना जो फील्ड का जो नेटवर्क है, उसी हिसाब से हम भी उसको चिंता कर रहे हैं कि कैसे रैशनलाइज कर पाएँ। लोगों का फोकस अब है अपडेट्स पर। अपडेट, एड्रेस का अपडेट है, मोबाइल का अपडेट है, कभी कभी थोड़ा बहुत नाम में चेंज होता है, बट मेजर अपडेट्स होते हैं तो एड्रेस और मोबाइल के ही अपडेट होते हैं। मोबाइल का अपडेट थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज उस पर आप OTP से फिर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई गलत मोबाइल उस पर गलती से हो गया तो उसका इम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। एड्रेस अपडेट के भी इम्प्लिकेशंस हैं, बट तब भी एड्रेस अपडेट में चेंजेस करना, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके हिसाब से किया जा सकता है। मोबाइल अपडेट तो केवल बायोमेट्रिक के साथ हुआ जाता है। तो उसका भी हम आरक्षण कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, और वो शायद आपको आज डिस्कशन भी होगा। लेकिन जैसे संजय ने बोला कि अगर आधार के इंफॉर्मेशन में कोई भूल हो जाती है तो उस नागरिक के लिए, उसके लिए बहुत इम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसीलिए हमें कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है कि कोई अगर गलत काम हुआ, या कभी कभी गलती से भी हो जाता है, कभी कभी गलती ना होके भी ही किया जाता है। तो दोनों को देख के ही हमें आगे बढ़ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही है कि नागरिक को जो सर्विस मिले वो अच्छी सर्विस मिले, टाइम पर मिले, क्वालिटी मिले, कर्टियस मिले, कोई रूड बिहेवियर ना हो, और प्राय आप सब लोग ने बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और मैं ये आशा करता हूँ करते भी रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि
अगले 5 या 7 वर्ष में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आप देख सकते हैं कि आपके लिए CSCs के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? अभी हम जो ऑथेंटिकेशंस कर रहे हैं करीब 7 करोड़ रोज के ऑथेंटिकेशंस हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब जो OTP से या बायोमेट्रिक से, फिंगरप्रिंट या आइरिस से करते हैं। जैसे आप जानते हैं राशन की दुकान में कोई जाता है तो वहाँ पे उसे अंगूठा देना पड़ता है और फिर राशन विड्रॉ करता है। कोई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है आप में से काफ़ी लोग, आप जानते हैं कि कोई अपना बैंक से कोई पैसा डिपॉजिट करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है तो उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट से करना होता है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं, इस तरह के जो प्रोसेस है, प्रतिदिन करीब 7 करोड़ रोज हो रहे हैं। कुछ 1-2 साल पहले ये केवल 4-4.5 करोड़ था। हर साल बढ़ोतरी हो रही है। कुछ दिनों पे तो 8 करोड़ तक भी पहुंच गया है। और हमारी यही आशा, यही एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1-2 साल में ये 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ प्रतिदिन होगा। जिस हिसाब से स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको आधार में अंतर्भुक्त किया जा रहा है और जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जब आधार का इस्तेमाल करें उसको ऑथेंटिकेट या वेरीफाई ज़रूर करें, नहीं तो कभी कभी लोग बाग फ़ोटोशॉप कर देते हैं कि अपनी फ़ोटो लगा दी किसी के आधार पे और फिर चलाने की कोशिश की। तो वो ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिनके पास ऑथेंटिकेशन का माध्यम नहीं है वो वेरीफाई कर सकते हैं। वो जो QR कोड है, आप सबको मैं बताना भी चाहूँगा और आपसे अनुरोध भी करूँगा कि जब भी आप किसी नागरिक से आधार के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो आधार को वेरीफाई करना बहुत सरल है। आप तो जानते ही हैं हर आधार कार्ड में, PVC कार्ड में एक QR कोड होता है। वो QR कोड आप गूगल प्ले स्टोर से, हमारा एनक्रिप्टेड QR कोड रीडर है, M आधार है, जो M मोबाइल आधार है, उस ऐप में भी है। आप उस QR कोड को पढ़ सकते हैं कि वाकई में वो जो आधार नंबर दिखा रहे हैं वो किसके नाम पे और क्या फ़ोटोग्राफ है। अगर किसी ने वो नाम में अंतर कर दिया है, कोई और नाम टाइप करके फ़ोटोकॉपी दिखा रहे हैं या फ़ोटो चेंज कर दी है, बहुत सरल तरीका है ये जानने को कि इसमें कोई टैम्परिंग तो नहीं हुई। हमारा यही प्रयास है, हम इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं कि लोग बाग जब भी कोई आधार का दिखाते हैं तो उसको फेस वैल्यू पे ना लेके उसको वेरिफिकेशन ज़रूर करें। और इनफैक्ट जब आधार शुरू हुआ था 10 साल पहले, मालूम नहीं कुछ लोग आप उसमें अंतर्भुक्त होंगे, आधार पहले ये सोच नहीं थी कि आधार को कोई कार्ड दिया जाएगा। वो लोगों का था कि जब तक कोई पेपर का कार्ड ना मिले उन्हें वो नहीं होता कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी है। आधार का जो मैं बोलूँगा यूनिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो यही है कि आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कहीं भी, कैसे भी। अगर आपके पास कहीं कंप्यूटर है, कनेक्टिविटी है तो उससे, नहीं तो हमारे पोर्टल पे जाके आधार नंबर आप टाइप करेंगे, वो मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई 12 डिजिट का नंबर है या वाकई में आधार इशू हुआ है इस नंबर के अगेंस्ट। तो अगर किसी ने ऐसे ही कोई 12 रैंडम डिजिट्स आपको दे दिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आधार का वेरिफिकेशन हो सकता है, यही इसकी स्ट्रेंथ है और यही कारण है कि इतने अनुष्ठान इसको लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो वेरिफिकेशन हम इतना नहीं करते, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स बीच बीच में हमें नॉलेज में आती हैं। तो जो मैं यूज़ केसेस की बात कर रहा था कि 7 करोड़ प्रतिदिन है और ये बढ़ेगा। एक तो आप जानते ही हैं जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। अमित अग्रवाल जी का वेलकम, एडिशनल सेक्रेटरी। तो एक तो यूसेज जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है। एक जो अब तक इतना यूज़ नहीं हुआ है और
फ्यूचर में होगा, और वो है ई साइन, कि आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटली आप कोई भी साइन कर सकता है कि मैंने साइन किया है कि नहीं, वो प्रमाणित भी हो सकता है कि वाकई में साइन किया है ये। तो वेदर वो लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट हो, कोई सेल डीड हो, कोई और तरह का अग्रीमेंट हो, उसमें डिजिटली साइन हो सकता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो भी आगामी दिन में बढ़ेगा। और जो मैं जो बोल रहा था कि एनरोलमेंट एंड अपडेट एक स्टेबलाइजेशन पे आ गया है, वो उस स्टेबिलिटी पे रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप जैसे CSCs के लिए, वो है कि आधार का किस तरह जो डिफरेंट यूजेस हैं वो कैसे बढ़ेंगे। मैंने एक बोला जो 1100 स्कीम्स हैं, डिजिटल इंडिया का जो विजन है कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज डिजिटल माध्यम से हो, उसमें बढ़ेगा। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का तो आप जानते ही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में आधार का यूसेज फॉर ऑन बोर्डिंग जो EKYC बोलते हैं उसके लिए बहुत है, तो उसमें यूसेज है। ई साइन है जिसका अभी इतना प्रचलन नहीं हुआ है, वो है। और इस तरह के यूज़ केसेस डिफरेंट सेक्टर्स में वो निरीक्षण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, कि जहाँ पर भी कोई वेरिफिकेशन दरकार चाहिए, इससे कोई सिस्टम सरल सिस्टम नहीं है, तो द ग्रोथ विल कंटिन्यू। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि कुछ सर्विसेज उनसे बंद की जा रही हैं तो उनका ग्रोथ नहीं रहेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ सर्विसेज का रिडक्शन हो, उसमें और सर्विसेज का ग्रोथ भी होगा। तो मैं यही फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप में से जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग काफ़ी उनमें से चुने हुए हैं, जो गुड ऑपरेटर्स हैं वो आए हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और आज जो पूरे दिन की वर्कशॉप है, आप निश्चय जो भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आशंका है, या आपके सजेशंस भी हैं कि क्या हम कर सकते हैं, तो आप आधार एनरोलमेंट में इन्वॉल्व हैं, अपडेट में इन्वॉल्व हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, यूसेज में इन्वॉल्व हैं, आपके अगर कोई सुझाव हैं वो निश्चय दीजिएगा। उसी से सिस्टम हमारा अब तक 10 साल से इम्प्रूव करता रह रहा है, और हमारी यही आशा है कि हाउ आधार कैन बी, जो आपने बोला आधार शुड बी दी फाउंडेशन, आधार इज़ दी आधारशिला फॉर द ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ रेजिडेंट्स, यही हमारा विज़न है। और इस विज़न में हम भागीदारी के साथ आप जैसे संस्था CSCs हैं और बैंक्स हैं, औरों के साथ स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ काम करते आ रहे हैं, और यही आशा है कि करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए।